ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कठोर नमन गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए। और आपकी सभी प्यारी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। संगत करते सत्संग करते समय संगत जी, आज मंगलवार है गुरु जी महाराज और 4:45 हो रहे हैं, 24 फरवरी। तो गुरु जी आज का शुक्राना सत्संग में बहुत लेट कर रही हूँ, बहुत आलसी हो गई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी बोल रहे हैं संगत जी कि आज मैंने संगत जी पूजा भी नहीं करी, बहुत लेट से होके उठी और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। गुरुजी बोल रहे हैं कि आजकल तू समय निकाल के बात नहीं करती। पहले समय निकाल के बात करने में फ़र्क होता है बेटा। समय मिला तो बात करना और समय निकाल के बात करने में बहुत फ़र्क है। गुरुजी ने आजकल मेरे से गुरुजी नाराज़ है, थोड़े से ज़्यादा बात नहीं कर रहे। हालाँकि गुरुजी कभी नाराज़ नहीं होते, आखिर मैसेज दे ही दिए गुरुजी ने भी बहुत अच्छा संगत जी। लेकिन सुबह गुरुजी ने मैसेज दिए कि समय मिला तो बात करना और समय निकाल के बात करने में फ़र्क होता है बेटा। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। आपका एक मैसेज ऐसा रहता है कि पूरा ऊपर से नीचे तक हिला देता है और तार-तार कर देता है। गुरुजी उसी समय में हिल गई कि मैं पूजा भी नहीं कर रही, मैं आरती भी नहीं कर रही, घर के काम में बिज़ी हूँ और जब सबसे आखिरी में जब टाइम मिलता है संगत जी, तब इत्मीनान से करती हूँ। तो गुरुजी बोल रहे समय निकालना और समय मिलने में अंतर है बेटा। समझ यानी सुबह उठ के दौड़ते भागते जाना और पहले शुक्राना करना। वही करूँगी गुरुजी। अब सारी चिंताएँ तो छोड़ दूँगी, क्लीयरेंस भी छोड़ दूँगी मैं संगत जी। फिर से अस्थमा वापस आ गया है, तो उसके कारण मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था। पूरे स्वादिष्टान और दोनों ब्रेस्ट में भी संगत जी कैंसर था और गुरुजी ने क्लियर करे संगत जी मेरा। बहुत बड़ी-बड़ी गठानें थी संगत जी, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। मैं क्या बताऊँ गुरुजी मेरे लिए क्या कर रहे हैं संगत जी। मैं नहीं बता सकती गुरुजी, आपकी इन रहमतों को मेरे पास शब्द नहीं है बाबा। मैं अंदर शरीर में कितनी थकान महसूस करती हूँ, कितना दर्द महसूस करती हूँ और बिना दवाई की ये सारी चीज़ें आप मेरी ठीक कर रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। कृष्ण भगवान, भोलेनाथ, आपका कितना शुक्राना करूँ गुरुजी। कल भी आप आके गए हो, खाना खाने आए थे आप ही श्री राम स्वरूप में। आपने श्री राम का भजन लगाए संगत जी, इनका सबका खाना हुआ। डायरेक्ट 8:15 बजे पहुँच गए थे गुरुजी महाराज। ब्लू लाइट स्काई ब्लू कलर के कुर्ते में पहने थे संगत जी। उनका नाम विष्णु जी था और वो खुद ही उनका आए थे कि हम खाना खाने आ रहे हैं बेटा। तो मैंने तो मना नहीं करी गुरुजी, जैसा बना वैसा मदद करके आपने 1 घंटे में पूरा भोजन बनवा लिया संगत जी। 7 बजे मैं किचन में गई और सब्जी भी आने की थी क्योंकि हम लोग 3-4 दिन से घर पे नहीं थे। तो सब्जी 7 बजे आई मेरी। तो संगत जी आलू मटर गोभी गाजर की सब्जी बनवाई, बीन्स थोड़ी सी डाली और भिंडी की सूखी सब्जी, दोनों सूखी सब्जी बनाई सादी संगत जी, दाल चावल और थोड़ी सी फिर खीर बनाई क्योंकि सुबह सत्संग में गुरुजी ने खीर का संवाद निकला तो सत्संग में की खीर बनाना, हालांकि सीरा भी हलवा भी बनाना था पर हलवा नहीं बना पाई गुरुजी मैं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन खीर ज़रूर बन गई और संगत जी 1 घंटे में पूरा खाना हो गया। और हस्बैंड अंकल तो मेरे को लग रहा था कि 1 घंटे में कैसे करूँगी क्योंकि मेरी आजकल स्पीड बहुत कम हो गई काम करने की। लेकिन गुरुजी महाराज से बोले आप ही करवाओ और करवा लिया संगत जी। गुरुजी ने बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनवा लिया और बस उनको 5-7 मिनट बैठना पड़ा संगत जी। थाली तो प्लेट लग गई थी, बस सब रेडी हो गया था। जब वो आए रोटी डालने की थी तो मेरे लिए 2-3 रोटी सिक जाए तो बैठा लेती हूँ और भगवान की थाली लगा के रख दी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उनकी 9 बजे मीटिंग थी संगत जी। खाना हुआ ही उनका कॉल आने चालू हो गए थे 9:05 पे। 9 बजे से मीटिंग थी संगत जी उनकी। तो बोले ठीक है चालू होने दो, जब तक बातचीतें होंगी मैं पैदल पैदल है पहुंच जाऊंगा। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, मैंने आपको वेट करवाई और आते साथ ही मैंने बाहर तो स्वागत नहीं कर पाई क्योंकि मैं खाना बनाने में भिड़ी थी। अंकल को बोल, मैंने हस्बैंड अंकल को बोली पहले सबसे पहले तो पानी दो ले जाके। तो गुरु जी उसके मैं क्षमा चाहती हूँ। फूल वगैरह से स्वागत मैं दरवाजे पे डाल के रखी थी संगत जी, दोनों साइड कॉर्नर्स में और पानी में भी भर के रखी थी।
तो गुरुजी अगर भूल से कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा करना। पर बोले बेटा खाना तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट बना है, चाहो तो तुम भी बैठ के खा सकती हो संगत जी, ऐसा उन्होंने बोला। ऐसा कौन बोलता है, ना जान ना पहचान मेरी कुछ नहीं, उनसे पहली बार आए थे वो। तो आप बैठ सकती हो खाना खाने? मैं बोली नहीं, मैं आखिरी में ही बैठती हूँ, क्योंकि और रोटी डालना था संगत जी, मैं तो सिर्फ सर्व करने के लिए आई कि अच्छे से सर्व कर दो। बोले नहीं नहीं, रख दो, सब मेरे को जितना लगेगा लूँगा, थोड़ा थोड़ा लेके बहुत हिसाब से खाना खाए। बोले नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्थित बना है सब, अच्छा लगा, आप भी बैठो खाना खाने। बोली नहीं, मैं बाद में बैठूंगी, बस इतनी बातें हुई। फिर वहाँ पर बैठे ना तो उन्हें राम राम का भजन लगा संगत जी, और बाद में बोले जय श्री राम बोल के निकल गए संगत जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 संगत जी। उसके बाद आज सुबह जो साधु महात्मा उज्जैन से आए थे, उसने हस्बैंड अंकल के सामने भी आए थे, उसके पहले वो पैसे लेके गए थे। उसके बाद में फिर से आए थे संगत जी, तो मेरे हस्बैंड अंकल आ गए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत चिल्लाया था कि तुम किसी को भी मेरे अनजाने में अंदर क्यों घुसने देती हो, अंदर आने देती हो। और वो एक फूल दिए थे, और फिर हस्बैंड अंकल ने 150 रुपए दे के उनको साथ में लेके चले गए थे। तो गुरुजी वो बोले बेटी हस्बैंड अंकल हैं क्या? मैं बोली नहीं है, पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोली संगत जी आज, क्योंकि वो हस्बैंड अंकल ने मना कर दिए थे, और फिर मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करती तो अच्छा नहीं होता ना संगत जी। रूपा मुझे क्षमा कर देना, लेकिन आपने ही बोला है कि पति की अवहेलना करना अच्छा नहीं है, क्योंकि पति की इच्छा के बगैर कुछ काम नहीं करना चाहिए स्त्री ने, ये इसी पुराण में भी लिखा है, और आपने भी 2-3 बार मुझे बताया। हालांकि आपने बोले है कि मेरी संगत के साथ कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकती, लेकिन गुरुजी मैं तो धर्म संकट में पड़ गई थी, मैं किसकी बात मानूं गुरुजी। तो मैंने अपना घर में थी इसलिए फ़र्ज़ निभाना पहले समझी, और आपका अपमान ना हो उस बात को भी ध्यान में रखी, तो मैंने सबसे पहले दरवाज़ा खोल के पानी दी, पर मैंने अंदर नहीं बुलाया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपने बोला बेटी अंदर नहीं बिठा लेगी आज, मैंने बोला नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल का मना करके गए हैं, इसलिए मैं नहीं बिठा सकती। महाराज मुझे क्षमा कर देना, गुरुजी मुझे क्षमा कर देना बाबा, जो भी गलती होगी। आपने बोला है बेटा ठीक है, लेकिन अब चिंता मत कर, सारी चिंताएँ मिट जाएँगी। और मेरे बेटे पे किसी विधवा लेडी बोले तो उसकी जो मदर इन लॉ थी संगत जी, उनके मेरे ससुर तो पहले ही डेथ हो गई, तो उन्होंने बहुत श्राप दिए थे मेरे बच्चे को, क्योंकि जो घर में चीज़ें हुई वो उसकी वजह तो मैं नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। तो वो सारी परिस्थितियों की कहीं न कहीं होके मेरे पे भी दोष लगे हैं, तो मेरे बच्चों को बहुत, बहुत, बहुत मैं जो भी चीज़ें हुई हस्बैंड अंकल ने सही ढंग से अगर चलाते घर तो ये सारी चीज़ें, सारे हालात ऐसे नहीं होते संगत जी। अगर कोई समझदार इंसान होता, पत्नी को और पति को, वाइफ को और माँ को साथ में ढंग से व्यवस्थित ढंग से लेके चलते संगत जी, ये कुछ भी नहीं होता। मैंने आज तक उनको कभी मना नहीं करी थी किसी चीज़ के लिए, लेकिन उनके घर में इतने डिफरेंस थे और वो सुनते ही नहीं थे, जबकि उनके घर वाले बोलते थे कि ये सब पूरा वाइफ के कहने पे करता है। ये सारी चीज़ें हुई और उसके चक्कर में इतनी सारी चीज़ें बढ़ी। इस हद तक ऐसे-ऐसे उनके गलत तरीके से सारे काम करे उनने, और डिस्प्यूट इतना हुआ, बहुत कुछ हुआ संगत जी, उसको बहुत बैड असर भी हुए और उसकी वजह से उनकी माँ-बाप को बहुत तकलीफ हुई, घर के लोगों को तकलीफ हुई। हालाँकि इसमें दोषी सभी हैं, लेकिन पूरा दोष मुझ पे और मेरे बच्चों पर आ गया संगत जी, बड़े होने के नाते। मेरे बच्चों को बहुत बददुआ दे के गई थी वो संगत जी, बहुत बददुआ दे के गई थी। वो मुझे फ़ील होता था, पर मैं सोचती थी कि मैंने तो कुछ गलत काम कर ही नहीं हूँ। मैं तो अपनी सच्चाई से चलती रही और वही सच्चाई काम में आई संगत जी, मुझे गुरुजी मिल गए। और मेरे नेक कर्म के कारण मेरे काफ़ी बुरे कर्म भी जल्दी कट रहे हैं, गुरुजी काट रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आज जो हालात हैं, इससे भी बदतर हालत होते संगत जी, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा होने वाला है गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी वो सब उन्होंने बात की मेरे से कि तेरे बेटे पे नज़र दोष है, पितृ दोष है, और बहुत लोग नज़र लगाए बैठे हैं, पर अब चिंता मत कर, किसी भी बात की चिंता मत कर, चिंतन कर बेटा तू, ये बोल के गए। और दूसरा बोले कि बेटा जो उस दिन देने आया था वो ले ले, मैं कुछ चीज़ लेकर आई हूँ, तो उन्होंने कोई बीज जैसा दी संगत जी मेरे को। और फिर बाद में उन्होंने बोले कि फिर वो जाने लगे, तो बोली नहीं ऐसे कैसे जा सकते, मैं आपको कुछ देती थोड़ा, तो बोले ये जो है इसका तुम मूल्य चुका नहीं सकती बेटा, तुम क्या दोगी, तुम्हारे पास है क्या?
बोली ठीक है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ भी तो जाए, ये भी तो ठीक नहीं ना, और जिसमें गुरुजी आए होंगे तो क्या पता। तो बोली मेरे भी इच्छा से मैं जो होता है तो वो देती हूँ। तो संगत जी उन्होंने फिर बोले कि नहीं, मेरे को 5 लाख पहले जितना दी थी उतना दे, नहीं तो उससे आधा दे। अब मैं बोली आज की डेट में तो संगत जी मेरे पास उतने देने की हिम्मत नहीं थी, मेरे पास है नहीं, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती। मेरे अकाउंट में है कुछ पैसे डले हुए, उस बेटे ने सिखाया। लेकिन मैं अभी डरती हूँ, वहाँ से निकाल नहीं पाती हूँ, और जो मेरे पास में रखे हैं वो मैं ढूँढ नहीं पाई। जितने पर्स में दिखे ऊपर-ऊपर तो 2 ढाई हज़ार रुपए निकले, मैंने उतने दी, 2700 रुपए संगत जी उनको, कल 2100 दी, तो बोले नहीं मेरे को 5 तो भी चाहिए। बोली महाराज आज मैं नहीं दे पाऊँगी, मुझे क्षमा कर दीजिए आप। नहीं, बोले बेटा तेरे बेटे के लिए मैंने ये सब काम बंधन जो बाँधे हैं लोगों ने तेरे बेटे को, तो उसको तो खुलवाना है कि नहीं, मैं वो पूजा पाठ करूँगी तो उसको तो दान तेरे को देना ही पड़ेगा। बोली मैं मना नहीं कर रही, अभी मैं नहीं दे पाऊँगी इतना सारा, मैं आपको जितना है उतना कुछ लेके जाइए। तो बोले नहीं तेरे पड़े हैं, मेरे को तो मालूम है। अब मैं ढूँढ रही संगत जी वो 5 एक हज़ार रुपए कहीं न कहीं कोई बैग में रखे थे मेरे, पर घबराहट हो रही थी मेरे को कि हस्बैंड अंकल आ गए और कुछ हो गया तो उतने में मेरी मेड भी आ गई, और इतना पैसा दूँगी तो वो सोसाइटी में बेड के नीचे बातें करती संगत जी। वो सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर भी मैंने ढूँढने की कोशिश की संगत जी, पूरे बैग्स निकाले, पर मेरे को वो लिफ़ाफ़ा नहीं दिखा जिसमें मैंने थोड़े से कुछ पैसे अलग रखे हुए थे। तो कोशिश थी मेरी कि मैं निकल जाएँगे तो दे ही दूँगी महाराज को। लेकिन फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है, अब मैं नवरात्र में आऊँगा माँ दुर्गा की पूजा करने, तब तू 21,000 का जुगाड़ करके रखेगी। तो मैंने बोला ठीक है महाराज, मैं कोशिश करूँगी और रखूँगी, पर आप मुझे क्षमा करें। मुझे बोले तेरे पति ने गलत किया उस दिन, और अब उसकी भरपाई करना पड़ेगा तेरे को। उसने गलत किया, उसने मेरे भोलेनाथ का अपमान किया। संगत जी, अब मैं क्या कर सकती थी? गुरुजी महाराज आप ही बताइए। मैंने आपसे माफ़ी भी माँगी और खड़े होके फिर से माफ़ी माँगी कि भोले बाबा, ऐसे ही बोली संगत जी मैंने, वो जो गुरुजी आए थे साधु रूप में, कि भोले बाबा मुझे क्षमा कर दो, मेरे पति को भी क्षमा कर दो। आप मेरी बेबसी, मेरी लाचारी आप जानते हैं, मैं दिल से साफ़ हूँ, मुझे देने की भी इच्छा है, और मैं पति को नहीं समझा पा रही हूँ। तो नहीं, बोले बेटा भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तू दुखी मत हो, लेकिन मुझे पैसे तो पूजा के तो देना पड़ेगा। मैंने बोले अच्छा नवरात्र में देना, अभी नहीं दे सक रही ना नवरात्र में। बोली ठीक है मैं कोशिश करूँगी, जोड़ के रखूँगी उतना पैसा। तो संगत जी उन्होंने सब बोले, और वो दिए, बोले पेपर में बाँध के इसको पीले कपड़े में पूरे घर में घुमा उसको, और चारों कोनों में, और पीले कपड़े में बाँध के दरवाजे पे टाँग दी संगत जी। अब मैंने टाँग तो दी हूँ, उसके लिए भी मेरे को 2 घंटा बहुत मंथन लगा मेरे मन में। बार-बार मैसेज आ रहे कि तुमको पीछे नहीं हटना, फिर मैं हार रही हूँ संगत जी, मैं सत्संग नहीं सुन पा रही, मैं जप नहीं कर रही हूँ, तो मैं फिर ढीली पड़ गई हूँ बिल्कुल। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, आपकी लड़की बार-बार लड़खड़ाती है। हिम्मत रख के बाँध तो दी हूँ मैंने दरवाजे पे संगत जी, पीले छोटा से कपड़े में, ब्लाउज़ पीस का एक कपड़ा काटी, वो पीले रखा वहीं भगवान के पास था, बहुत देर ढूँढी पर वो नहीं मिला, उसके अलावा दूसरा उसी में टाँगी हुई। गुरुजी महाराज रहम करना बाबा, अपनी कृपा रखना गुरुजी। और कृष्ण भगवान का मैसेज था संगत जी, पार्थ अगर तुम अब पीछे हट गए इतना आगे जाने के बाद में, तो तुम्हारे हालत कभी सुधर नहीं पाएँगे। तुम गिरते जाओगे फिर। फिर मत बोलना हालत मेरे बदले नहीं। फिर ऐसा मैसेज आ रहा है कि एक सूट-बूट पहन के पिंजरे में बैठा है एक इंसान। सब कुछ है उसके पास, पर आज़ादी नहीं जीने की। तो तुमको वैसे ही रहना पसंद है तो तुम अपने आप को बदलो मत। संगत जी मैं हिल गई। और फिर कृष्ण भगवान का भजन वो सुनते रही कि बात पीछे नहीं हटना है, तुमको हिम्मत रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुमको फैसला लेना पड़ेगा, तो अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। यही संगत जी 10 मिनट सुनी, और फिर मैंने हिम्मत करके उठ के बांध दी कि नहीं, अब मेरे को जो भी होगा देखा जाएगा। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अभी गुरु जी का मैसेज आया है कि तू इतना सारे तेरे पास में और वो बोले कि मैं तेरे सारे दुख सारी तकलीफ अपनी जूती में लेके जा रहा हूँ, जूते के साथ लेके जा रहा हूँ, ऐसा बोले संगत जी उन्होंने, वो महाराज जी ने, अपने जूतों के साथ में तेरे घर के सारे दुख तकलीफ लेके जा रहा हूँ संगत जी। वो तो गुरु जी थे, लेकिन मैं क्या करती गुरु जी, मैं आपको अंदर नहीं बैठा पाई बाबा, क्योंकि एक तरफ
ये मैसेज था कि अपने पतिव्रता स्त्री को पति का धर्म निभाना चाहिए। दूसरी तरफ भगवान है, वो पति आप बोल के गए, पहले शंकर तुम्हारे वही हैं। तो गुरुजी अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे क्षमा चाह करना बाबा, क्योंकि कई बार मैंने डाँट खाई, इसलिए मैंने दरवाजे से आपको अंदर नहीं बुलाया। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा बेटा, पति की सेवा करना भई तुम्हारा पहला धर्म है, पति की बात मानना। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, ये शिक्षा भी तो आप ही दे के गए कि पहले पति की बात मानना। लेकिन कोई गलत बात होगी तो मैं नहीं मानूँगी गुरुजी, ये बात तो मैंने मान ली। पर आपको मैं हृदय में जगह दी हूँ बाबा, मेरे घर में आपका स्थान है, आपका दिया हुआ घर है ये। मैं कोई नहीं होती, लेकिन आपने मेरे को धर्म संकट में डाले गुरुजी, पर मैं नहीं चाहती थी आपको खड़े रखना, लेकिन मैं मजबूर थी गुरुजी, बहुत मजबूर, इतना मजबूर मत करो। छिन-छिन हो गई उस समय में गुरुजी। इतनी परीक्षा मत लो गुरुजी, आपको मालूम है मेरा हृदय साफ रहता है, मैं पैसे देने में आनाकानी नहीं करती ना, मेरे को लालच है। हाँ, लेकिन एक बात है संगत जी, जब ज़्यादा पैसा आता है ना, तो इंसान को लालच भी जल्दी से आता है। इसके लिए शायद गुरुजी मेरे से ये सब करवा रहे हैं, इतनी परीक्षा ले रहे हैं। मेरे पास में ज़्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जहाँ जो भी मेरे पास जमा थे, वो सब निकालते जा रही हूँ, जो भी थे वो बेटे के दिए हुए पैसे हैं पूरे के पूरे। ना मैंने बेटे अंकल से माँगी, ना मैंने हस्बैंड अंकल तो मेरे को दे ही नहीं रहे पैसे, ये गुरुजी की इच्छा है। लेकिन मुझे कमी किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन गुरुजी बता रहे कि तू पिंजरे में कैद है ना, उसके हिसाब से चलेगी, उसके हिसाब से बैठेगी, उसके हिसाब से बोलेगी। यही ज़िंदगी चाहिए क्या बेटा तेरे को, कि इससे बाहर निकलना है तेरे को? तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अपनी परिस्थितियों को अपने अपना 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 उद्देश्य जीना है तेरे को, अपने बड़ा मकसद बना के चल, बड़ा सपना, उतनी मेहनत भी करना पड़ेगा, उतना हौसला भी रखना पड़ेगा, उतनी हिम्मत भी रखना पड़ेगा। ये हिम्मत सब में नहीं रहती। अगर मैंने तुझे सपना दिखाया है तो किसी विजन से दिखाया है कि तू कर सकती है, ये कृष्ण भगवान के मैसेज है। मुझे तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे हैं जो लोग तुझे मनुष्य समझते थे ना, अब वो लोग तेरी शान शौकत, तेरी कीमत समझेंगे और देखेंगे कि अब हम क्या करें, ये कैसे हो गया। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं कि मैं कितनी सारी परेशानियों को तेरे पास आने से पहले मोड़ दे रहा हूँ, पर तेरे से एक सच्चा शुक्राना नहीं निकल रहा। नहीं गुरुजी, मैं कल से सुबह उठ के अपने जो भी होगा, क्लियरेंस हो ना हो आप कर देते हैं, मुझे मालूम है क्लियरेंस की भी जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट टच करके वहां से चीज निकाल देते संगत जी। जैसे भग सूरज की किरणें निकलती हैं, वैसे गुरुजी महाराज हमारी तकलीफ को हमारे शरीर से, उस अंग से निकाल दे के खींच लेते, ये मैंने महसूस किया है। मेरे कैंसर ने एक बार नहीं हजारों बार गुरुजी ने ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया है मेरा। मैं क्या बताऊं संगत जी, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, फिर भी मैं डरती हूँ। देखो, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। अभी भी मेरे को संगत जी दोनों ब्रेस्ट में कैंसर था, गुरुजी ने क्लियर किया है, बहुत क्लियरेंस किया है गुरुजी ने। बहुत दर्द हुआ संगत जी मेरे को। शुक्राना गुरुजी, मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रही, पर अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है संगत जी। मैंने 15-20 दिन के लिए थायराइड दवाई बंद कर दी थी, लेकिन उसके लिए रेगुलर नियम से मैंने चंदन प्रसाद गुरुजी के सामने बैठ के क्लियरेंस करवाना था, बैठ के बातें करना था, ध्यान करना था, अमृत वेला करना था, तो शायद मेरी वो थायराइड खत्म भी हो जाती संगत जी। लेकिन इतना आना जाना चालू है बाहर मेरा कि मैं नहीं कर पाई, और फिर मैंने दवाई शुरू करी। गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि तेरा टीएचएस बढ़ गया है, और दवाई ली। तो मैं डॉक्टर के पास तो नहीं गई, पर मैंने जो थी वो चालू करी। लेकिन अभी थायराइड बढ़ा हुआ है, मेरा वेट बढ़ गया है 4-5 किलो, उससे समझ में आ रहा है। तो गुरुजी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे कोई गंभीर बीमारी होने नहीं देंगे। तो उसका तहे दिल से शुक्राना। हालत काफ़ी चेंज हुई इतनी मेहनत करने के बाद। बाबा मैं पीछे नहीं हटूँगी, धीरे-धीरे रोज़ कुछ ना कुछ काम करूँगी। कुछ ऐसा जिसमें डर लगता है वो काम पहले कर, गुरुजी बोल रहे हैं। तो कर चुकी है। अब पहले जैसे हालत नहीं होने देंगे। गुरुजी पे भरोसा बनने के बाद में फिर से डगमगाते संगत जी, हम फिर से नीचे आते हैं। नहीं संगत जी, हमें नीचे नहीं उठना है, कितने टूट जाएँ, लेकिन गुरुजी का भरोसा एक बार बना है तो उसे बनाए रखिए संगत जी। मेरे साथ भी यही स्थिति हो रही है, ऊपर नीचे हो जाती। भरोसा तो बहुत है, लेकिन डर नहीं निकाल पा रही हूँ। डर क्यों है फिर, भरोसा है तो?
क्यों है ये डर? क्योंकि हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ डर क्यों है? जब सब कुछ छोड़ने को तैयार है मन, तो फिर डरना नहीं, जो होगा देखा जाएगा। गुरुजी है ना, सँभालेंगे। यही चित्त में लाओ संगत जी, यही चित्त में लाओ। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, सच्चे दिल से शुक्राना सुबह ही करूँगी गुरुजी। कल से उठ के जाऊँगी बाबा, मुझे क्षमा कर दो बाबा। इसीलिए संगत जी कल गुरुजी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर नहीं होने दिए। मैं बोली अभी तक शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ, गुरुजी नाराज़ हैं। सही में नाराज़ थे संगत जी, अभी शुक्राना शेयर हुआ मेरा। जब गुरुजी ने देख ली कि इसको एहसास हो गया इस बात का कि गुरुजी ने शुक्राना सत्संग शेयर क्यों नहीं होने दिए, क्योंकि जब मुझे टाइम मिल रहा है तब मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं टाइम निकाल के शुक्राना नहीं कर रही हूँ संगत जी, सब काम होने के बाद शुक्राना कर रही हूँ। फुर्सत मिली तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। जबकि गुरुजी का कहना ये है कि पहले तो शुक्राना कर दो, टाइम अपने आप मिल जाएगा बाकी कामों के लिए। तहे दिल से शुक्राना बाबा। एक एक मैसेज ऐसा देते हैं गुरुजी, इतना छोटा-सा लेकिन पूरी बॉडी हिल जाती है, पूरा दिमाग हिला देते हैं संगत जी। गुरुजी के मैसेज ऐसे प्यारे रहते हैं। बस एक ही मैसेज दी गुरुजी ने, समय निकाल के बात करना और समय मिला तो बात करने में बहुत फ़र्क है बेटा। क्योंकि मैं गुरुजी से आजकल वैसी बातें कर रही हूँ ना, काम ज़्यादा है तो क्षमा चाहती हूँ। पर गुरुजी कल से शुक्राना पहले करूँगी दौड़ते-भागते। ना अमृत वेला संभाल रही, ना सुबह का शुक्राना कर रही, वो भी 7 बजे का। हमारे गुरुजी तो बहुत छोटी-सी सेवा से बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। आप ही की दम पे तो यहाँ पर बैठी है, नहीं तो चारों तरफ तो संगत जी मेरे खाई-खाई है। ऊपर भी, नीचे भी, आजू-बाजू भी संगत जी, पता नहीं मैं समुंदर की लहरों पे कैसे बैठी हूँ, और मेरी वो कश्ती तो गुरुजी चला रहे हैं। उस नाव में बैठी हूँ, मुझे कभी भी डूब जाए, लेकिन उसकी कश्ती चलाने वाला मेरा गुरु हो, तो वो नाव कैसे डूब सकती है संगत जी। अधड़ में हूँ मैं, कहीं पर भी कुछ नहीं है मेरा, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा। अस्तित्व से पूरा की पूरी मेरी बागडोर गुरुजी आपके हाथ में, आप जैसा उड़ाए मैं वैसी ही उड़ूंगी गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, इतने आगे तक आपने संभाल के लाया, आगे भी संभाल लेंगे। इतने बड़े बड़े तूफान से बाहर निकाला, इतनी बार, इतनी बारीकी से सारी चीजें समझाई, इतने दुखों को दूर किया, इतना संभाल के मेरे परिवार को रखा, हर परेशानी से, हर संकट से मुझे भी इतने ऊपर लाया बाबा, इतना तराशा, उसका शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना है। आज मैं नहीं होती, और होती तो किन किन हालातों से जूझ रही होती, कितनी चीरा फाड़ी, कितना दुख दर्द मेरे में समाया रहता, मेरा पूरा परिवार में। परिवार बोले तो मेरे दोनों बच्चे ही दुखी रहते, और तो कोई मेरे को जीता हुआ देखना नहीं चाहता संगत जी, बच्चों के अलावा। और बच्चों के लिए माँ से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। जो माँ की दुआएँ रहती ना बच्चों की लिए, वो दुआएँ दवाई बन के काम करती हैं। ईश्वर का वो आशीर्वाद बनती हैं माँ की दुआएँ, कि जो कोई नहीं कर सकता वो माँ की दुआएँ काम कर देती हैं गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना बाबा। अब गुरुजी बोल रहे हैं तेरी दुआएँ काम आएँगी, सफल होंगी तेरी दुआएँ। दुःख आया है इसका मतलब गुरुजी ने तेरी सुन ली। दुःख आ रहे हैं, आँसू निकल रहे हैं, मतलब हमारी दुआएँ कबूल हो गई हैं। अब फूल बन रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। अब दुआएँ कबूल होंगी संगत जी, अगर आँसू निकल रहे हैं ना तो आपका दिन नज़दीक है। गुरुजी बहुत पास है अपने। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, मेरे घर से इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालने का बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत कुछ करना है पर गुरुजी मुझे घर में ही नहीं रहने देते, और घर में रही तो काम इतने लगा देते गुरुजी। कैसा करूँ? कौन-सी सफाई करूँ, कौन-सा सामान निकालूँ, कहाँ मंदिर जाऊँ? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। ऊपर से चारों तरफ से ब्लैक मैजिक वालों से फुर्सत नहीं। सत्संग ऐसे-ऐसे आते हैं कि देख के घबराहट हो जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है सत्संग को खोलो ना संगत जी, लेकिन फिर ऐसा लगता नहीं है, हमें कर्म कटवाना चाहिए। गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, बेटा डर मत, आगे बढ़, जो रास्ता चुना है वो पूरा कर, वो रास्ते पे चल, जो मार्ग बताया है उस रास्ते पे चल, चिंता मत कर। फिर गुरुजी का एक धीरे से मैसेज आता है, तेरे सब काम बन जाएंगे। फिर चिंता कर रही है, सब अच्छा हो जाएगा, फिर चिंता कर रही है। ऐसे अकाल मृत्यु के मैसेज आते हैं, पुलिस केसेस के मैसेज आते हैं, ना जाने कैसे कैसे मैसेज आते हैं संगत जी, मेरे को तो बोलने की भी हिम्मत नहीं है अभी आज।
तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। कल तो मैंने 2-3 बार बालकनी में थी तो बहुत तितलियों के दर्शन दिए थे गुरुजी महाराज ने। ब्राउन, ब्लैक, उसके बाद क्रीम कलर, उसके बाद येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी थी संगत जी। उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरे को। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। हाथ पकड़ पकड़ के बहुत सारे काम करवाए और आगे भी करवाइए गुरुजी। मैं डोल जाती हूँ, मुझे डोलने मत दीजिए गुरुजी। टेलीपैथी मैसेज नहीं कर पा रही हूँ, मुनीम करोली बाबा का मैसेज आ गया। नाराज है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्थिति जहाँ की वहाँ बनी हुई है। नाराज है, हिम्मत टूट गई ना तेरी फिर से कि कुछ नहीं हो रहा है, पर अचानक से तेरी बारी आएगी और सब ठीक होगा बेटा। हिम्मत रख, हौसला रख, हम तेरे साथ हैं। भले ही दिख नहीं रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ बड़ा होने वाला है जो तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तहे दिल से शुक्राना बाबा आपको, आपके श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन। बालाजी महाराज, नीम करोली बाबा, दिखे ना दिखे लेकिन भरोसा तो सिर्फ आप पे ही है बाबा। श्री राम की शक्ति पे भरोसा है, श्री राम पे भरोसा है गुरु जी महाराज। कृष्णा जी मेरे लिए तो सब एक ही है गुरु जी, सब आपके चरणों में समर्पित है गुरु जी। कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना गुरु जी। आज बेटी आंटी बहुत परेशान है संगत जी, आधा घंटा बात की, मैं उससे बात ही नहीं कर पा रही हूँ। एक हफ्ते से उसका कल बर्थडे भी था तो मैंने ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाई उससे, ना उसको कुछ भिजा पाई, क्योंकि वो सब काम बेटा अंकल करता है बॉम्बे के, कहाँ कौन सी बेकरी से उसको सब चीज़ें भिजाना था कि एक वे के बाद भी कर लेगा तो उसको तसल्ली मिल जाती। उसको अपेक्षा उम्मीद नहीं रहती संगत जी बेटी को किसी से कुछ, लेकिन एक आस रहती है। तो बहुत परेशान थी, बोले तुम गई तो बेंगलोर जाके फायदा क्या हुआ, वो जैसा था वैसे ही है, ना बात कर रहा है ना तुमको, कहीं कुछ नहीं कर रहा है। मेरे को दामाद अंकल को जवाब देना पड़ता है कि देवांश मेरे को कॉल नहीं करता, तुम्हारे बर्थडे तक पे सेलिब्रेशन नहीं किया, मम्मी जाके आ गई तो क्या हुआ। तो गुरु जी अभी सब बातें आप जाने बाबा, मैं किसको क्या जवाब दूँ। आपने बोला चुप हो जाना, उस जगह उस चीज को देखना भी नहीं है संगत जी। तो फिर मैं क्या बोलूँ क्या करूँ, सब आपके चरणों में डालूं बाबा। मेरे पास किसी को कोई जवाब देने के लिए, मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं, सब ठीक है ऐसे ही बोला है बाबा। आपने बोला है संकट तो बहुत बड़े बड़े आए बेटा, तूफान बहुत बड़े थे, लेकिन मैंने मोड़ दिया है, मैंने सब संभाल रखा है संगत जी। उस तूफान को गुरु जी ने फिर छोटे में करके उसके कर्म कटवा रहे हैं संगत जी। अब ये बात मैं किसको कैसे बताऊं, मैं किसी को नहीं बता सकती गुरु जी महाराज। बेटी आंटी बहुत बहुत परेशान है कि मेरे को भूल गया है, मेरे को चाहता नहीं है, कैसा हो गया मेरा भाई। तुम क्या कर रही हो, तुम कितनी ढील डाल रही हो, तुम कैसी माँ हो, क्या देख कर आई तुमने, क्या समझाई उसको, क्या बोलो गुरु जी में, क्या फायदा, मत जाया करो बेंगलोर। क्या करूं गुरु जी, बहुत बड़े धर्म संकट में फंसी है आपकी बेटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा। कृपा करो गुरु जी, मेहर करो मेरे बाबा, मेहर करो। 27 तारीख को आप हमको अयोध्या के दर्शन के लिए लेके जा रहे गुरु जी, और उसके बाद में उसके बेटी के सास ससुर आने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो एक बात मैं बोलती हूँ और बात कुछ और हो के वो बेटी को बताते हैं गुरु जी। और हम लोग का इतना पॉलिश व्यवहार नहीं है हस्बैंड अंकल का और मेरा, जो है वो फटफट बोल देते हैं, लेकिन बात उसके पास कुछ और होके वो पहुँचती है गुरु जी। और आपने मुझे सास बहू के सत्संग सुनवाए हैं, जो चीज़ें मेरे साथ हुई वैसी बेटी आंटी के साथ हो रही गुरु जी। उसकी मदर इन लॉ उसको उस ढंग से बातें करती हैं कि उसको बेटे अंकल, उस दामाद अंकल को कुछ और मैसेज मिलता है उससे। गुरु जी रहम करो बाबा, वो बेटे के खिलाफ कर रही है उसको बहुत सारी चीजों में, जो मेरे साथ हुआ वे उसके साथ मत होने दो गुरु जी। आपने मुझे बताया कि इस वजह से इतना चेंज आया, और संगत जी लोग कान में इतनी बातें भर देते ना कि फिर वो जहर जैसे घूमते रहती है, फिर वो रिश्ता वैसा नहीं रहता जैसा पहले साफ सुथरा रिश्ता रहता, अगर गलत फहमी हो जाए तो। गुरु जी ऐसा मत हो, जहर घुलने देना उनकी उसकी जिंदगी में बाबा। बहुत समझदार बेटी है, बहुत दिल से चाहने वाली बेटी है बाबा। सारी परेशानियों को आपके चरणों में डाल रही हूँ गुरु जी। उसको नहीं समझता है, वो भी मेरी जैसी भोली है, कोई सब बातें चालाकियाँ कुछ नहीं समझती संगत जी, उसको भी बिल्कुल मन की साफ है। ना मुझे हम लोग को पॉलिश करना आता, ना इधर की उधर लगाना आता गुरु जी।
मैं तो बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन जो करती हूँ उसको लपेट के कुछ और बता देती हैं वो। नहीं करूँगी गुरुजी, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। जो बोली नहीं वो बातें हो जाती हैं गुरुजी वहाँ पर। क्या करूँ गुरुजी, कैसे करूँ? बहुत गलत ढंग से पेश करती है उसकी सास उसके। गुरुजी आप रहम करना, आप सब संभालना बाबा। माँ बेटी जैसा रिश्ता बना दो, बहुत प्यार करने वाली बेटी है वो, बहुत हेल्प करने वाली बेटी है बाबा। प्यार दो बाबा उसको, प्यार जैसा रिश्ता बना दो, माँ बेटी का जैसे रहना चाहिए। मैं तो उसको बहुत समझाती हूँ, पलट के जवाब नहीं देती गुरुजी। ना खर्ची लिए, ना खर्चा करती है, ना किसी से उम्मीद रखती, उसको कुछ नहीं देते तब भी वो किसी से कुछ नहीं मांगती है गुरुजी। मेहर करो मेरे बाबा, जो भी गलती हुई होगी उसको संभालना गुरुजी। बस अभी खिंचाओ ही तनाव परिवार में खत्म करो, घर में सुख समृद्धि और शांति दो। आप बोल रहे हैं शादी की तैयारी कर, घूमने की तैयारी कर, नाचने गाने की तैयारी कर, पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा है रास्ते। लेकिन आपकी कृपा अनमोल है, मुझे मालूम है कि आप 1 मिनट में रातों रात सब बदल देते हैं। आपकी कृपा पे कोई शक नहीं गुरुजी, कोई गुंजाइश नहीं शक की। बस हमारे धीरज रखना सिखा दो गुरुजी, और हिम्मत और हौसला दीजिए गुरुजी। मंत्र जाप नहीं निकल रहा है, फिर से मंत्र जाप बंद हो गया है। मैं जब से अमरावती में गई हूँ तब से आने के बाद से मेरे मुंह से मंत्र जाप ही नहीं निकल रहा संगत जी, बोल ही नहीं पा रही हूँ मैं। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, जो भी गलतियां हुई सबकी क्षमा करे बाबा, मेरा साथ मत छोड़ना। तो मुझे माफ कर देना बाबा, आज मैंने अंदर नहीं बुलाई आपको, उसकी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ। पैसे परसों तो देख रहे नहीं गुरुजी, ये पर अब दिख रहा है वो वाला पर्पल वाला पास सामान इतना फैला भी, सब कपड़े धो के रखे तो दिख नहीं रहता गुरुजी। और क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन आप पे जो व्यवस्था आंकड़ा दिया है उसकी व्यवस्था आप करवाना। आप ही देने वाले, आप ही लेने वाले बाबा, बाकी मुझे नहीं मालूम गुरुजी। मेरे मन में नहीं देने वाला कोई विचार नहीं था, आप तो मन पढ़ लेते हैं गुरुजी, तो उसको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी गलतियां हुई उसकी क्षमा करे बाबा, मैंने जिन लोगों का दिल दुखाया है उसकी क्षमा करे। तो कल से सुबह उठ के शुक्राना करूंगी गुरुजी, कोशिश करूंगी वॉक पे जाके शुक्राना करूँ, अच्छे दिल खोल के शुक्राना करूँ, सुबह सुबह शुक्राना करूँ, पहली फुर्सत में शुक्राना करूंगी गुरुजी। जो भी गलती होगी उसके लिए क्षमा करें। ये अपने पितरों से भी क्षमा दिलवाइए गुरुजी, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलवाइए। जाने अनजाने में मैंने अपने हस्बैंड अंकल का भी दिल दुखाया है, अपने बड़ों का भी दिल दुखाया है, अपने छोटों का भी दिल दुखाया है, जिनका भी दिल दुखाया है, उन सब बातों के लिए मैं आपके चरणों में, आपके सामने, पूरी संगत परिवार के सामने क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा करें। मेरे बाल पितरों से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, अपने कुल देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ, यूनिवर्स की सभी शक्तियों से क्षमा चाहती हूँ, बालाजी महाराज, श्री राम प्रभु, श्री कृष्ण भगवान, भोले भंडारी बाबा, पूरे शिव परिवार, गणपति बप्पा, माँ गौरी, आदि शक्ति माँ, माँ काली, श्री कार्तिकेय, श्री काल भैरव, सभी से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। यूनिवर्स की सभी शक्तियों से, सभी यूनिवर्स की शक्तियों से, सभी यूनिवर्स के देवदूतों से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, मेरे परिवार से, बच्चों से, मेरे हस्बैंड अंकल से, मेरे बुजुर्गों से, सबको क्षमा करे दाता, सबको क्षमा करे। और आपने बोला तेरी मम्मी की आंख में कम दिख रहा है और उनको सुनाई भी कम दे रहे हैं, तो मैं ब्लेस कर रहा हूँ। मुझे भी कम दिख रहा है गुरुजी, आज पानी नहीं डाल पाई हूँ, जल प्रसाद नहीं डाल पाई हूँ गुरुजी, मुझे भी बहुत कम दिख रहा है, दिख नहीं रहा है गुरुजी। मेरी रोशनी भी वापस करो बाबा, सब ठीक करो। करुणा की सागर है आप, दया की सागर है गुरुजी। यहाँ तक लाया हो तो आप आगे भी लेके जाओगे, बस मैं हिम्मत हार जाती हूँ गुरुजी। जल्दी से संभाल लो बाबा, मुझे एनर्जी दो, मुझे ताकत दो, मुझे शक्ति दो। इतना दौड़ भाग कर आ रहे हैं आप, इतना बाहर लेके जा रहे हो, उतने घर के काम, इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही संगत जी चारों तरफ, समझ में नहीं आता है कैसा करूं क्या करूं। और जब मन परेशान हो जाता है तो काम करने की एनर्जी नहीं रहती संगत जी। मस्ती में रहती हूँ तो सब कुछ होता है, लेकिन आज तो मैं पूरी डाउन हो गई, क्योंकि गुरुजी महाराज आप आए और मैं ना पैसा पूरा दे पाए, ना अंदर बुला पाए। उतना तो मैं दे सकती थी, थे तो मेरे पास संगत जी, नहीं थे ऐसे नहीं, पर उतना ही
अकाउंट में है, अभी बेटे ने अकाउंट से पेमेंट करना सिखा दिया। आपने बोले कि ऑनलाइन कर, मेरे को मेरा नंबर ले ले, नंबर पे रिंग कर, पर गुरुजी ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर पाई गुरुजी, उतनी हिम्मत नहीं कर पाई। वो टाइम आप लाएंगे मेरा। वो बोल रहे थे कि मैं कभी कभी बात करने के लिए, पर मुझे गुरुजी आपसे डायरेक्ट बात करती हूँ तो थर्ड पर्सन से बात करने की जरूरत नहीं है गुरुजी, मुझे मैसेज दीजिए आप, मुझे क्या करना है। मैंने शिरडी के साईं बाबा का भी मैंने नंबर नहीं ली थी, क्यों डायरेक्ट कॉल होता है ना, फिर मैं क्यों नंबर लूँ इसकी उसकी गुरुजी, मुझे जरूरत नहीं है। आप खुद संदेश डायरेक्ट टेलोपैथिक देते हैं तो फिर मैं नंबर क्यों लूँ गुरुजी किसी का। वो महाराज बोल रहे थे कि नंबर ले लो, मैं बात करूंगा, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कैसे, घर में कैसे चल रहा है, मम्मा बाबा जी, गुरुजी महाराज जी सब क्या है, मुझे नहीं समझ में आया गुरुजी। जब डायरेक्ट टेलोपैथी तीसरी की जरूरत ही नहीं है। मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी इस जगह पर मुझे। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। अब वो आप थे, क्या मेरी परीक्षा ले रहे, कितनी परीक्षा ले रहे मैं नहीं समझ पा रही, पर मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पहले आप आए थे, आप ही ने मार्गदर्शन देके गए कि पति की सेवा करना, पति का हुक्म मानना, धर्म संकट में मत पड़िए गुरु जी महाराज। मैं सुबह का ध्यान करती तो बराबर मेरे मन में थॉट आते बराबर गुरु जी, मैं वो सब नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको टेलोपैथी से मुझे संभालना होगा गुरु जी, ये मेरी अरदास है। क्योंकि आपकी बेटी बहुत मानसिक रूप से कमजोर है, बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत कुछ हुआ है उसके साथ में, वो बहुत कमजोर है, बहुत अकेली है, लेकिन आपको, आप लोग सब मेरे साथ है, वही आपकी उसकी शक्ति है गुरु जी। इस कमजोर वक्त में उसका साथ देना बाबा, आप मेरे साथ कभी नहीं छोड़ते, पर नादानी में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, मुझसे नाराज मत होना बाबा, एक ही अरदास है कि मुझसे कुछ भी गलती हो जाए, तो हम तो छोटे से बच्चे हैं बाबा, उंगली पकड़ के चलना सीख रहे हैं, गलती करना तो हमारा काम ही है, और आप गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, सही रास्ते पे ला लेना बाबा। कभी आपका अपमान हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मेरे पति अंकल से तो बहुत बार गलतियां हुई है, उसके लिए भी क्षमा करें, वो नादानी में गलती कर जाते गुरु जी, अभी नहीं जानते वो आपको किस रूप में भगवान हमारे घर आते हैं, सब बातों से अनजान है गुरु जी। क्या आप ये बात तो समझते हैं ना गुरु जी, तो फिर क्षमा कर दीजिए बाबा, क्षमा करना संगत जी। मैं रोक के तो शुक्राना सत्संग नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ भावनाएं, कुछ पल ऐसे आते हैं जिंदगी में कि वो मन बहुत व्याकुल हो उठता है। और गुरुजी महाराज, आप आपने बहुत दूर तक मेरा साथ दिया और आगे भी देंगे, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, पर फिर भी हिम्मत हारती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, सभी संगत परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। अब ऐसी गलती नहीं होगी बाबा, कोशिश करूंगी कि सबसे पहले दौड़ते भागते आपका शुक्राना करूंगी, उसके बाद ही मेरी दिनचर्या शुरू हो बाबा। ऐसी मेहर आप कर दो बाबा, आपकी कृपा के बगैर ये नहीं होगा गुरु जी। ऐसी एनर्जी आप मुझे दे दो, मेरी थकान को दूर कर दो, मेरे डर को दूर कर दो, मेरे आत्मविश्वास को और बढ़ा के ऊपर ला दो, ताकि मैं दौड़ते भागते एकदम आपकी बेटी जैसी रहना चाहिए, जैसा आप चाहते वैसा मुझे बना दो गुरु जी। मेरे अंदर से श्रद्धा समर्पण और भक्ति भाव जगा दो बाबा। इन संसारिक चिंताओं से मुक्त करो गुरु जी मुझे, क्योंकि चिंता तो आप करते हो, आप संभाल रहे हो, हम कुछ करते ही नहीं, तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं। करने वाले तो आप हो, सब कुछ करता करविता तो आप हो, फिर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो हम चिंता क्यों करते हैं गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, इतना ज्ञान होने के बाद में भी अगर मैं अपने आप को न संभाल पाई तो फिर तो ये बेकार बात हुई गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। आपकी बच्ची रोएगी भी नहीं, वो डरेगी भी नहीं, और सबसे पहले आपका शुक्राना करेगी, जल्दी उठ के, नींद आए नहीं आए, जगी रहूं सोई रहूं, पर उठ के बैठ जाऊंगी, भले दोपहर में सोना है, जो करना है आप करिए, लेकिन अब कल से ऐसी गलती नहीं करूंगी गुरु जी। सुबह जल्दी उठूंगी और सबसे पहले वॉक पे जाके शुक्राना करूंगी गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जो भी गलती होगी उसकी गलती की माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर फिर भी आप करुणा के सागर हैं, तो आप क्षमा कर ही देते हैं, और क्षमा तो कर ही दी है आपने, इतना सुंदर मैसेज दे दी गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।